जय हिंद एवरीवन। अग्निपथ योजना फिर से संकट में दिख रहा है। जो हम लोग ये सोचकर बैठे हुए थे ना कि इंडियन आर्मी के अंदर जो अग्निपथ योजना लागू हुआ है, टीओडी लागू हुआ है, वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है वो सब देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई अग्निपथ योजना अब कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे देश के अग्निवीर जो अमृतपाल सिंह शहीद हुए थे, तब देखकर ऐसा लग रहा था कि अग्निपथ योजना अब ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हाल है वो सब देखकर ऐसा लग रहा है कि अब ये हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। ऐसा लग रहा था कि जो हमारे अग्निवीर जो ज्वाइनिंग किए हुए हैं वो आने वाले समय में लोग परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है मेरे भाई कि वो लोग 4 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो दिख रहा है, मैं आप लोगों को सारी बातें बता रहा हूँ। देखो, जो प्रेजेंट टाइम में कल 12 तारीख को जो इंडियन आर्मी म्यूजिशियन की दानापुर में भर्ती कराई गई है ना, उसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को भीड़ देखकर वो लोग वापस भेज दिए। ठीक है ना, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर जो बदलाव हो रहा है सब देखकर म्यूजिशियन की जो भर्ती कराई गई है मेरे भाई, पहले हर जगह जब इंडियन आर्मी म्यूजिशियन की भर्ती कराई जाती थी तो हर जगह सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखने के बावजूद यहाँ पर ज़्यादा सर्टिफिकेट भी मांगने लगे। ठीक है, आधे लड़कों को घर पर भेज दिया गया। और फिर कोई वीडियो बनाता हो तो लोग टी आर्मी की भर्ती को लेकर ज़्यादा कमेंट करते हैं। तो टी आर्मी की भर्ती के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि भाई जब तक टी आर्मी की भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो जो लोग भी टी आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं ना, वो लोग हमेशा कमेंट में पूछते रहते हैं कि भाई टी आर्मी की भर्ती कब निकाला जाएगा। तो मैं अक्सर आप लोगों को जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कई वीडियो भी मैंने टी आर्मी की भर्ती के ऊपर बनाया था, और मैं हर वीडियो में यही जवाब दिया आप लोगों को कि 2019 से टी आर्मी की भर्ती आज तक नहीं आई है। ठीक है ना, तो मेरे भाई, मेरे भी बहुत सारे लोग फौजी भाई लोग दोस्त हैं। कुछ लोग इंडियन आर्मी में है, कुछ लोग टी आर्मी की भर्ती में ज्वाइनिंग किए हुए हैं। तो मैं भी उन लोगों से पूछता हूँ तो वो लोग यही कहते हैं कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आ जाएगा, अक्टूबर तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरे भाई, हम लोग अक्टूबर तक इंतज़ार कर लिए लेकिन उसका नोटिफिकेशन कुछ भी देखने को नहीं मिला। जो भाई लोग उसमें ड्यूटी कर रहे हैं ना, उन लोगों से भी पूछने के बाद वो लोग यही कहते हैं कि भाई जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। फौजी भाई लोग कहते हैं कि पहले उसका पेपर कराया जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले उसका दौड़ ही कराया जाएगा। तो इस बात को लेकर सभी लोग कन्फ्यूजन में है। जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग भी भाई कन्फ्यूजन में है और हम लोग भी कन्फ्यूजन में है। ठीक है ना, तो टी आर्मी की भर्ती 2 प्रकार से कराई जाती है। जो ऑफिसर वाली भर्ती कराई जाती है टी आर्मी की, जो रैली भर्ती कराई जाती है टी आर्मी की, वो भर्ती नहीं कराई जा रही है। लेकिन जो एक्समैन सर्विस वाली टी आर्मी की भर्ती कराई जा रही है उसका बार बार नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, बार बार भर्ती कराई जा रही है। ठीक है, क्योंकि एक्समैन भर्ती वो होती है भाई जो इंडियन आर्मी में पहले से जो सेलेक्ट रहते हैं, जो लोग रिटायर होते हैं, उन लोगों के लिए एक्स सर्विसमैन की टी आर्मी की भर्ती आती है। ठीक है, और जो ऑफिसर वाली टी आर्मी की भर्ती आती है, जो जोन वाइज भर्ती आती है, वो भारत में सभी लोगों के लिए आती है। ठीक है ना, और खुली भर्ती आती है। ठीक है ना, तो जो खुली भर्ती आती है ना उसका भाई कुछ भी पता नहीं चलता है। तो प्रेजेंट टाइम में टी आर्मी की भर्ती को लेकर कुछ फौजी भाई बोल रहे हैं कि पहले उसका पेपर कराया जा सकता है, और कुछ फौजी भाई भी लोग बोल रहे हैं कि पहले उसका दौड़ कराया जा सकता है। तो अभी टी आर्मी की भर्ती को लेकर भाई कुछ भी डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कुछ फौजी भाई लोग बोल रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन जनवरी में आने वाला है, कुछ फौजी भाई लोग फरवरी में बोल रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी अभी कन्फर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है मेरे भाई, अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे फौजी भाई लोग ड्यूटी कर रहे हैं भाई, उनके माध्यम से तो यही पता चल रहा है कि टी आर्मी की भर्ती का नोटिफिकेशन जनवरी में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कुछ फौजी भाई लोग बोल रहे हैं कि उसका पहले पेपर अब कराया जाएगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उसका पहले जैसा रनिंग ही कराया जाएगा। तो भाई इसका मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई, और ये जो और दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये जो दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि अग्निपथ योजना संकट में है, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दे रहा हूँ। भाई लोग सोच रहे होंगे कि अभी अग्निपथ योजना इंडियन आर्मी का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तब तक इसे कैसे कुछ पता चल गया होगा और कैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ मेरे भाई। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, जो लोग इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ योजना टीओडी लागू किए हैं भाई, देखो अभी प्रेजेंट टाइम में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जहां से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है ना मेरे भाई, तो भाई चुनाव से पहले तो ये सरकार सोच रही थी कि
कुछ डर भी रही थी कि मतलब जैसे हम लोग चुनाव हार जाएंगे, टीओडी लागू कर दिए, लेकिन अब जैसे चुनाव हो रहा है तो यही सरकार बन रही है, तो सरकार को क्या डर लगेगा। सरकार तो जान ही गई है कि कुछ योजना में बदलाव करते हैं तो थोड़े नौजवान थोड़े परेशान होते हैं, फिर सही हो जाते हैं। क्योंकि जब मेरे भाई चुनाव आने वाला था, चुनाव नहीं हुआ था, तो विपक्षी पार्टी वाले यही बोल रहे थे कि हम लोग अगर चुनाव में जीतेंगे तो अग्निपथ योजना को हटाकर इंडियन आर्मी का नाम फिर से दे देंगे। लेकिन जब अग्निपथ योजना लागू करने के बाद भी यही सरकार बन रही है तो कैसे हटेगी मेरे भाई। आप लोगों को बता दूं कि कल जो इंडियन आर्मी म्यूजिशियन की भर्ती कराई गई है दानापुर में, तो अलग तरीके से भर्ती कराई गई है मेरे भाई। क्योंकि इंडियन आर्मी म्यूजिशियन की भर्ती ऑल इंडिया के लिए होती है और वो भी सिंपल 10 पास पर होती है, ठीक है। उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, पहले टेस्ट कराया जाता है और वो टेस्ट थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दानापुर में भर्ती कराई गई है मेरे भाई, वहाँ पर भीड़ को देखकर लोग सर्टिफिकेट का दावा करने लगे और वहाँ पर म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट भी मांगने लगे, जिसमें से बहुत सारे भाइयों के पास उसका सर्टिफिकेट नहीं था, उन लोगों को वापस कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई नोटिफिकेशन में जो बताया गया था उसमें ये नहीं लिखा गया था कि म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। सिंपल 10 पास पे भर्ती कराई जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर भीड़ ज़्यादा देखने के बाद वो लोग म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट भी मांगने लगे। बहुत भाइयों के पास सर्टिफिकेट नहीं था, उन लोगों को लौटा दिया गया, ठीक है। मैक्सिमम इसमें 8 सीट मैक्सिमम निकाली गई थी और 16 लोगों का मतलब फिजिकल उसमें कराया गया, ठीक है, जिसमें 16 लोगों को पास किया गया है, ठीक है। सभी 16 लड़कों से वहाँ लोग पहले सभी लड़कों से टेस्ट करा दिए, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ भी इंडियन आर्मी म्यूजिशियन की भर्ती कराई जाती है, कहीं कहीं तो सबसे पहले टेस्ट किया जाता है और कहीं पर म्यूजिशियन मतलब बजवाते हैं, ठीक है ना, ट्रायल करवाते हैं, ठीक है। वहाँ बहुत जगह पर पहले ट्रायल होता है, कहीं कहीं टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट करा दिया गया, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए बहुत सारे लड़के चले गए, ठीक है। क्योंकि मैं इसके बारे में जो भी जानकारी थी मुझे, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को भरोसा ना हो तो इंडियन आर्मी म्यूजिशियन के जो भाई भर्ती देखता होगा उससे आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। हमने आपको 3 बातें बताई है। पहला तो इंडियन आर्मी म्यूजिशियन की भर्ती के बारे में बताया है। नंबर 2 अग्निपथ योजना कैसे संकट में है। नंबर 3 यहाँ पर जो दानापुर में इंडियन आर्मी म्यूजिशियन की भर्ती कराई जा रही है वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वहाँ पर ही सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग बस तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।